हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी व्लॉग्स। तो दोस्तों, सुबह सुबह का समय है, संडे का दिन है और मैं उठ गई थी तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। मेरी आंख खुल गई थी और यहाँ मैंने शुरू कर दी थी सफाई। झाड़ू लगाऊंगी, अभी रूम में झाड़ू मैं नहीं लगा रही हूँ, नीचे की मम्मी सफाई कर रही हैं, इसलिए मैंने उनसे ऊपर आने के लिए आज मना कर दिया था। वरना यूजुअली ऐसा हो जाता है कि 1-2 दिन में मम्मी ऊपर। अब वही है, जब से इंजेक्शन वगैरह लगे हैं तब से थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। इसी वजह से आंख सुबह जल्दी भी खुल जाती है, चाहे मैं रात में टाइम से सोऊं या ना सोऊं, लेकिन सुबह में अपने टाइम पे मेरी आंख आजकल खुल रही है। तो इसीलिए थोड़ा सा रूटीन अभी फॉलो हो रहा है। बाकी देखते हैं कि भाई कब तक मेरा रूटीन इसी तरह से चलता है, क्योंकि बॉडी आपकी अगर आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप अपना काम खुद से कर ही नहीं सकते। फिर तो देखते हैं कब तक ये रूटीन मेरा चलता है। बाकी पूरी कोशिश यही रहती है हमेशा से मेरी कि इसी रूटीन में काम करूं, चाहे मेरे अपने खुद के काम यहाँ पर रुक जाएं, लेकिन जो घर के काम है वो रूटीन में रहने चाहिए। अब यहाँ झाड़ू पोछा हो चुका था और मैं हो चुकी थी तैयार। नहा धोकर मैं आ गई थी मम्मी के रूम में पूजा पाठ करने के लिए। सुबह सुबह में अगर मैं नहा लेती हूँ तो पूजा पाठ जरूर कर देती हूँ। पूजा पाठ में भी मैं ऐसा कुछ खास नहीं करती। देखो, मैं बहुत ज्यादा भगवान में इतना मैं नहीं मानती। मैं आप लोगों से शुरू से ही कहती हूँ, मैंने आप लोगों से शुरू में भी कहा था कि मैं इतना ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती, लेकिन जितना भी हो सकता है उतना मैं करती हूँ। यहाँ चालीसा वगैरह पढ़ ली थी, दीपक धूप बत्ती हो गई है, ऊपर देवताओं को जल अर्पित हो गया है और अब मैं चल दी थी नीचे यहाँ पर नाश्ता बनाने की तैयारी करने के लिए। अब नीचे नाश्ते में क्या बनाना है ये तो नीचे जाकर ही पता चलेगा, लेकिन लंच का मैं सोच रही थी कि पनीर भुर्जी की सब्जी बनाऊंगी, तो वो देखते हैं कि वो किस तरह से बनेगी। अब यहाँ भाभी खड़ी हैं, नाश्ता बना रही हैं भैया के लिए। तो यहाँ बन रहे हैं बेसन और प्याज के चीले, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे भी ग्रीन चटनी के साथ। लेकिन जब मैं अपना डाइट का खाना बना रही थी तब मैं मूंग की दाल के चीले खाना प्रेफर करती थी, और वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। आप उसमें काफी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, पनीर है, सोयाबीन है। सोयाबीन को आप बिल्कुल महीन पीस कर मिक्सी में आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। प्रोटीन जितना भी आप लेंगे, हमेशा से मैं यही कहती हूँ, प्रोटीन आप ज्यादा रखिए अगर आप वेट लूज कर रहे हैं, और अपना जो कैलोरीज है वो कम करिए। मीठा आप बिल्कुल बंद कर देंगे, एकदम आपका वेट गिरता चला जाएगा। और जब मैंने 10 दिन 12 दिन अपना ये डाइट का खाना खाया था, तब मेरा वजन 2-3 किलो एकदम गिर गया था। 10 दिन में भी मेरा 2 किलो वजन गिरा है, सिर्फ इतनी सी डाइट करने में। अब यहाँ मैं पतिदेव को जगाने के लिए गई थी तो ध्रुव मेरे साथ उठकर आ गया है। अभी इसका दूध नहीं बना पाऊंगी क्योंकि ये अभी तैयार हो रहे हैं ऊपर, और खाना तैयार है नहीं। अब यहाँ मैं जो पनीर बना रही हूँ इसका कुछ नाम नहीं है। पहले सोचा था कि पनीर भुर्जी बनाऊंगी, लेकिन सोचा कि अगर बार बार पनीर भुर्जी टिफिन में पैक करने लगी तो एक दिन ये भी कह देंगे कि अब इसको भी मेरे टिफिन में मत रखा कर। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है। पनीर दो प्याजा के नाम से एक पनीर की रेसिपी होती है, तो उसको सिर्फ मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कह सकते हैं, लेकिन मेरी लैंग्वेज में मैं इसको जुगाड़ू पनीर का नाम दूंगी, क्योंकि मुझे इसमें सच में कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। मतलब आज पनीर की सब्जी ऐसे बन रही है जैसे नॉर्मल आलू मटर की सब्जी बनती है ना, वैसे ही पनीर की सब्जी को मैं चॉप रही हूँ। टमाटर प्याज को मैंने हाथ से ही चॉप किया है, क्योंकि मिक्सी नहीं चल रही है, चॉपर खराब हो चुका है। मैं लाई नहीं हूँ, मैं सोच रही हूँ कि इस बार इलेक्ट्रॉनिक वाला ले लूँ, तो उससे दोनों काम हो जाएंगे। और ग्राइंडर भी एक ले लूंगी तो उसमें प्यूरी वगैरह बहुत अच्छे से बन जाया करेंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा दूध का शीशी मैंने इसकी धोनी शुरू कर दी थी। इतने ही बैठा हुआ है, इसको दिखता रहेगा कि हाँ भाई मम्मी कुछ तो एफर्ट्स कर रही हैं मेरे लिए, इसलिए मैंने इसके सामने धीरे धीरे इसका काम करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अभी बैठा हुआ ये आराम से खाना खा रहा है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अभी यहाँ प्याज कुछ इस तरह से भुन चुकी थी, डार्क ब्राउन हो चुकी है। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी मैं अच्छे से भून लूंगी। आधा चम्मच इसमें मैं नमक डालूंगी, क्योंकि सब्जी थोड़ी सी हो जाएगी बनने। और सच बताऊं तो आज जब मैं ये पनीर की सब्जी बना रही थी ना, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नौसिखिया खाना बना रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से खाना यूजुअली मैं बनाती नहीं हूँ, बहुत तौर तरीके से बनाती हूँ खाना मेरे हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बार बार हंसी इसी बात पे आ रही थी कि आज ऐसा लग रहा है कोई नया इंसान खाना बना रहा है जिसे खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि आज मैंने इसमें जो भी मेरे हाथ में आया वो मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया। इसकी प्रॉपर रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि सच में बिल्कुल भी मतलब पूरे हिसाब से रूटीन से ये इसकी सब्जी नहीं बना पाई हूँ। बाकी खाने के बाद नाश्ता खाना हो चुका था, पतिदेव हमारे दोनों के अपने अपने स्थानों पे जा चुके हैं। अब बारी थी रसोई को समेटने की, और यहाँ भाभी धो रही थी बर्तन। आधे बर्तन धुल चुके थे, आधे बर्तन जब धुल रहे थे तो मैं ऊपर से नीचे आई थी कुछ काम निपटा कर, तो इसीलिए प्रॉपर शूट में नहीं कर पाई थी। अब यहाँ देखिए इतने सारे बर्तन हुए हैं, जिसमें अभी मैंने, भाभी ने और मम्मी ने नाश्ता नहीं करा है। ये सिर्फ अभी बनाने के और सिर्फ खाने के हैं इन दोनों जनों के। इसके अलावा रात में सारे बर्तन मैं धोकर पहले ही सोती हूँ, जैसे कि आप लोग हमेशा देखते ही हैं, रूटीन है मेरा।
चाहे मैं बर्तन एक बार को लगाना स्किप कर दूं 1% चांस होता है वो भी, वरना पूरी किचन में साफ करके सोती ही सोती हूँ। अब यहाँ बच्चों का नाश्ता बना है और इन दोनों का नाश्ता बना है, उसके बाद भी सिंक भर के बर्तन हमारे यहाँ हो चुके हैं। बर्तन धुलने के बाद मैं, मम्मी और भाभी बैठकर नाश्ता कर लेंगे। ध्रुव को भी थोड़ा सा खिला दूंगी ताकि वो परेशान ना करे। लेकिन आजकल सच में खाने का इतना ज्यादा चोर हो रहा है कि अगर माइंड डाइवर्ट ना हो तो कुछ भी खाना पसंद नहीं करता। आज हम लोगों को जाना है राखी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। लास्ट बार हम लोगों ने ना गली में से ही परचेज करी थी। एक यहाँ पर है शॉप, तो वो बिल्कुल इतनी लेटेस्ट और सुंदर राखियां लेकर आए थे, तो वो ही मैं सोच रही थी कि वहां से लेकर आऊंगी राखियां। बाकी अभी देखते हैं कि उसके यहाँ का कलेक्शन कैसा है कैसा नहीं है। बेडशीट वगैरह चेंज करके मैंने यहाँ पे ध्रुव को बिठा दिया था खाना खिलाने के लिए। 2 रोटी मैं उसके लिए बनाकर लेकर आई थी, बाकी थोड़ा थोड़ा मैं भी खा रही थी साथ में। ये खाना इस तरह से खाता है कि इसको टीवी चल रहा हो या फोन देख रहा हो, कभी कभी कोई चीज खेल रहा है टॉय से, तो इसका माइंड जैसे डाइवर्ट रहता है, तो इस तरह से बैठकर ये खाना खा लेता है। इसको अकेले में बैठ के खाना खिला सकते हो आप, लेकिन सबके साथ खाना आप नहीं खिला सकते। अब यहाँ शाम का समय था, थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी और सो के उठने के बाद यहाँ मैं हो रही थी तैयार। गली के बाहर तक ही जाना है, इसलिए कपड़े चेंज में नहीं करूंगी और यहाँ थोड़ा सा हल्का सा टचअप वगैरह कर लूंगी। फेस वॉश वगैरह करने के बाद फिर मेरे को जाना है बाहर राखी लेने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब सारी चीजें देखो ऑनलाइन तो लेके नहीं आ सकते हैं। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोग ऑनलाइन ही प्रेफर कर रहे हैं आजकल, क्योंकि घर से बाहर निकलने में बहुत ही ज्यादा आलस आता है। एक तो तैयार होने का मुझे बहुत ज्यादा आलस आता है, सच बता रही हूँ। ये तो आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहाँ तैयार होकर रहती हूँ, वरना आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स देख चुके हैं कि मैं किस तरह से तैयार होकर रहती थी। तीनों बच्चों को घर पे छोड़कर हम लोग चल दिए थे मार्केट की तरफ। गली में जिस शॉप के बारे में मैं बता रही थी वहां पर राखियां हम लोगों को नहीं मिली हैं, तो हम पैदल पैदल थोड़ा सा और आगे की तरफ जाने लगे। पहले बाजारों में इतनी ज्यादा रौनक रहती थी, कोई भी त्योहार आता था ना तो इतना ज्यादा भीड़ भाड़, इतनी ज्यादा रौनक रहती थी, लाइट्स जली रहती थी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन आज के टाइम में बिल्कुल भी रौनक नहीं लगती। ऐसा लगता ही नहीं है कि त्योहार आता है और चला जाता है। या तो ये कह लीजिए कि हम बड़े हो गए हैं इसलिए हमें एक्साइटमेंट नहीं लगती, क्योंकि हमारी एक्साइटमेंट हमारी जिम्मेदारियों ने खत्म कर दी है। ऐसा होता है, कभी कभी फील होता है कि काश हम बच्चे ही होते, सारी चीजें हम अपने हिसाब से एंजॉय करते, हर चीज को देखते और एंजॉय करते। लेकिन आज का हमारा टाइम सारा किचन में ही चला जाता है। त्योहार बाद में आता है, पहले हमें टेंशन ये हो जाती है कि हम इस दिन क्या बनाएंगे, इस तरह से कैसे करेंगे जब सब आ जाएंगे। तो देखिए ये टेंशन हमें शुरू से ही रहती है। अब चलते चलते हम पहुंच गए थे 1-2 शॉप पर, हम लोगों ने राखियां देखी थी तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। जहां जहां थोड़ी थोड़ी राखियां हमें अच्छी लग रही थी, 1-1 2-2, वो सारी हमने 1-1 2-2 करके दोनों ने ही अपने अपने भाइयों के लिए, भाभीियों के लिए और उनके बच्चों के लिए लेनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ कुछ राखियां अच्छी लग रही थी, कुछ राखियां मुझे मतलब थोड़ी सी मतलब लुकिंग के हिसाब से थोड़ी ज्यादा महंगी लग रही थी। यहाँ इस शॉप पे सच में थोड़ा सा कॉस्टली था। हिसाब किताब हर चीज देख के चलनी पड़ती है, आप एकदम से महंगा भी परचेज नहीं कर सकते और सस्ता भी परचेज नहीं कर सकते, सबका अपना अपना बजट होता है। तो यहाँ अब हम आए थे दूसरी शॉप पर, तो यहाँ पर भी मुझे काफी सारी राखियां अच्छी लगी थी, तो यहाँ से भी 1-2 राखियां हम लेकर अपने घर पर आ गए थे। बारी थी अब यहाँ पर खाना बनाने की शाम के समय में, तो पतिदेव को फोन किया तो बोले कि मैं तो बाहर ही खाकर आऊंगा और थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा क्योंकि लेट बढ़ाऊंगा शॉप, और इसीलिए मैंने फिर यहाँ चढ़ा दी थी थोड़ी सी हरी वाली मूंग की दाल। 3-4 मुट्ठी के हिसाब से मैंने दाल चढ़ा दी थी, मम्मी के लिए और मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा। ये वाली दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है रूखी खाने में। रोटी से भी अगर कोई एक एक गरम गरम रोटी लेकर आ रहा है तो आप आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो मैं एक बार की बात है, जब मैं मतलब बनाई थी मैंने ये वाली दाल, तो शायद ध्रुव मेरे पेट में ही था, तो मुझे उस टाइम पे चटपटा खाना बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर का खाना मैं कोशिश करती थी कि मैं अवॉइड करूंगी, तो उस टाइम पर मम्मी एक एक रोटी गरम गरम सेक कर लेकर आती थी तवे पर, मतलब गैस पर नहीं सेकती थी, तवे पर करारी कर करके। तो उस दिन तो मैंने 5-6 रोटी खा ली थी और सच में बहुत मजा आता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ में सूखी वाली जो लाल मिर्ची मैं भूनती हूँ कभी कभी, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं तड़के के रूप में। तो यहाँ दाल पक चुकी थी, बारी थी रोटियां सेकने की। उधर बन रही है लाल दाल मसूर, क्योंकि भैया हरी वाली मूंग की दाल नहीं खाते हैं, पीली वाली तो एक बार को फिर भी खा लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नींबू वगैरह मिला हुआ होता है और वो बाजार में भी मिल जाती है, तो वो लोग आराम से खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर घर में अगर बनाते हैं ग्रीन वाली तो खाते नहीं है। अब हमारे यहाँ पर यही होता है कि अगर मैं पूरे दिन का आप लोगों को रूटीन दिखाने लगूँ ना, आप लोग सोचेंगे कि ये सारे दिन किचन में करती ही क्या है।
सुबह से लेके रात तक पता नहीं कितनी बार हमारे यहाँ पर खाना बन जाता है, आप लोग यकीन नहीं करने के। कभी बच्चों के लिए अलग से बनेगा, बच्चों की पसंद का नहीं बनाए तो भाभी बच्चों के लिए अलग से बनाएंगे, भैया का कुछ खाने का मन है तो भैया के लिए बनाएंगे, पतिदेव को रात में भूख लगेगी तो उनके लिए अलग से बनेगा। अब काफी सारे लोग पूछते हैं कि भाई गोल रोटी और एकदम पतली रोटी, बिना कच्ची रोटियां आप कैसे बनाते हैं। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, एक छोटी लोई ले लेती हूँ। पराठे के लिए थोड़ी सी बड़ी लोई लेनी पड़ती है, रोटी के लिए आप थोड़ी सी छोटी लोई ले लीजिए। देन उसको सूखे आटे में घुमाने के बाद बीच में एक दो बार बेलन मारना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको साइड में इस तरह से बेलन मारेंगे। मैं यहाँ बेलन बीच में नहीं मार रही हूँ, जितनी बार भी मार रही हूँ मैं साइड में मार रही हूँ। और बीच बीच में आप इसको उठा उठा के इस तरह से घुमाते रहेंगे तो वो एकदम आपकी शेप में आ जाएगी और गोल रोटी आपकी परफेक्ट बन जाएगी। अब कभी कभी जैसे ये खाते हैं तो मैं तो तवे पे सेक देती हूँ रोटी पलटे के हेल्प से, वरना फिर अगर करारी रोटी खानी होती है तो इस तरह से इसको मंदी आंच पे बहुत धीरे धीरे बार बार उठाकर मुझे सेकना पड़ता है। मेरी मम्मी गैस के ऊपर ही हाथ से घुमा देती रोटी, वो बहुत कम यूज करती थी चिमटे का। हालांकि वो वाला एक्सपेरिमेंट मैंने कभी नहीं किया है अपने ऊपर और ना ही मैं कभी करूंगी, क्योंकि भाई हाथ वगैरह जल जाते हैं और मैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा जलती हूँ। अब यहाँ मम्मी अंदर बैठ के खाना खा रही थी, उनको दाल बहुत अच्छी लगती है, ये वाली हींग जैसे छुकी हुई। तो यहाँ बस मैं उनके लिए एक एक रोटी गरम गरम लेकर आ रही थी, जैसे मैं वो उनको खिलाती हूँ फिर वैसे वैसे वो ही मुझे खिला देती हैं एक एक रोटी। लेकिन आज मेरा खाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पानी से इतना ज्यादा पेट भर रहा है कि बिल्कुल भी खाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बस हाँ, एक कटोरी दाल खाने के लिए निकाल दी है। अब बारी थी यहाँ पर साफ सफाई करने की। सूखा ही था, ज्यादा गीला करके मैंने नहीं पोंछा है क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा नहीं हुआ था। भैया का खाना ऊपर चला गया है और ये भी खाना खाकर आएंगे। मम्मी ने खाना खा ही लिया है तो अब मैं यहाँ किचन समेट दूंगी। जो जो सामान मुझे फ्रीज में रखना था वो मैंने सब वापस फ्रीज में उठाकर रख दिया है। जैसे दाल थी, थोड़ा सा आटा रखा था तो वो सब उठाकर रख दिया है फ्रीज में। अब बारी थी यहाँ पर काउंटर टॉप मैंने साफ कर दिया है, गैस को साफ करने की। गैस आज सुबह ही मैंने जूने से रगड़ के बिल्कुल अच्छे से साफ करके सारे इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हटाकर मैंने फिर से साफ करी है, ताकि ये एक दो दिन आराम से चल जाए। क्योंकि गैस अगर गंदी होती है तो आपका खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है कि जब तक गैस साफ नहीं होती आपका दिमाग वहीं रहता है। या तो कह सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत है दिमागी मेरे को इस चीज को लेकर, लेकिन मैं शायद थोड़ा सा जो भी चीजें इन सारी चीजों से रिलेट कर पाते होंगे जो भी लोग हैं, तो वो उनको लगता होगा कि हाँ भाई ये सही कह रही है। अब यहाँ सारा काम निपट चुका है, बारी थी अब सिर्फ बर्तन धोने की। तो बर्तन भी ज्यादा नहीं थे, सिर्फ हम लोगों के खाए हुए के ही बर्तन है, तो वो सब बर्तन अब धुल जाएंगे, उसके बाद ये काम यहाँ का खत्म हो जाएगा। बचा ध्रुव, तो उसको मैं थोड़ा सा खाना ऊपर ही ले जाऊंगी रूम में, उसको अगर मन होगा तो वो खा लेगा, अदरवाइज उसको मैं फिर दूध बनाकर पिला दूंगी। अभी राखी का समय है तो एक दो दिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट के चक्कर लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए भी कपड़े लेकर आने हैं। ध्रुव के कपड़े मैं नहीं लाऊंगी क्योंकि उसके बर्थडे पे अभी कपड़े काफी सारे आ चुके हैं, तो उसमें से ही सोचूंगी कि भाई अगर उसमें समझ में आया, उसको कोई कपड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आजकल पसंद से पहनता है, तो वही कपड़े मैं उसको पहना दूंगी। और बाकी ध्रुव के कपड़े हैं ही, रुद्रा के और विद्युत के कपड़े आएंगे। और पतिदेव के लिए एक आध शर्ट देखनी है, भाई के लिए अगर कुछ समझ में आएगा तो फिर मैं भाई के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी। मेरा भी मन था कि इस बार कुछ लेकर आऊंगी, बाकी अगर मार्केट में कुछ समझ में आता है तो फिर मैं अपने लिए भी लेकर आऊंगी। सोचा था कि कुछ बनवा लूंगी भाभी से, लेकिन भाभी के हाथ में चोट लगी हुई है तो वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि हाथ मूवमेंट में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ऑनलाइन भी काफी सारी चीजें मैंने देखी थी, मौसी की जो वीडियोज हैं मैंने वो भी देखी हैं, उसमें मुझे एक आध चीज पसंद आ रही थी, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उनको पहनकर मैं गुब्बारा लगूंगी, इसीलिए मैंने उनमें से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। वरना जो साड़ियां उन्होंने मंगवाई थी रेडी टू वेयर, मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी। अब यहाँ लगभग किचन का काम खत्म हो चुका है, बारी थी सिर्फ तवे को साफ करने की। एक टाइम का भी तवा अगर मैं एज इट इज छोड़ देती हूँ तो उस पर दुगनी मेहनत करनी पड़ जाती है। और आज सुबह यही हुआ मेरे साथ कि आज मैं जल्दी में थी, क्योंकि ठीक नहीं लग रहा था थोड़ा सा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप फील नहीं करते हैं गुड, तो बस मैंने तवा छोड़ दिया। तो अब यहाँ मुझे दुगनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, आज का ये व्लॉग मेरा यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।